बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में हमने मोनोटोन सीक्वेंसेस जो है उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें आपने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है सीक्वेंसेस जो है वो मोनोटोन कहलाती हैं। फिर हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है तो उसकी कन्वर्जेंस जो है वो गारंटीड होगी। और फर्दर उसमें ये थी कि अगर आपके पास सीक्वेंस जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो उसकी लिमिट जो है वो उसका सुप्रीमम होगी। सेट अगर उसकी जो टर्म्स का एक सेट बना लिया जाए तो उस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो उस सीक्वेंस की लिमिट होगी। ऐसे ही फिर हमने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन है और डिक्रीजिंग है तो वो किसको कन्वर्ज करेगी। वो अगर उस टर्म्स का सेट बना दिया जाए सीक्वेंस के टर्म्स का वो एक सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, तो उसके इन्फीमम को जो है वो कन्वर्ज करेगी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स जो थी इसकी की थी। आज इंशाल्लाह हम कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं ताकि हमारे जो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस थ्योरम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, ये एग्जांपल आपकी है 3.3.4। इसमें आपके पास वाई एन जो है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि y1 जो है वो 1 है और उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म है उसके लिए उसने एक रिलेशनशिप दे दिया है कि वाई एन प्लस वन जो है दिस इज 1/4 2yn+3 when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उसके लिए आपके पास y2 3 4 सो ऑन चलता जाएगा। y1 जो है वो अलग से गिवन है 1। अच्छा, अब आपने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट्स जो है इस सीक्वेंस y की वो 3/2 है। सबसे पहले तो हम इसकी कन्वर्जेंस की गारंटी लेते हैं और उसके बाद ये रिलेशनशिप है इसी में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि when n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये टेल है yn+1 या yn, इनकी लिमिट एक ही होगी। ठीक है जी, ये फर्स्ट टेल है, पहली टर्म से ऑनवर्ड है और ये जो है आपकी होल सीक्वेंस है। तो फिर हमने देखा था कि टेल की और सीक्वेंस की लिमिट एक ही होगी। तो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे भी वही लिमिट आ जाएगी yn की जगह और यहाँ भी वही yn+1 की जगह और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस सोल्यूशन का फ़ायदा तभी होगा अगर सबसे पहले ये गारंटीड हो कि आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अदरवाइज़ ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। पहले इसकी कन्वर्जेंस जो है उसको इंश्योर कराएंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए क्योंकि अभी हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम इसको जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ बाउंडेड प्रूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें आपके पास y2 को उसने लिया है कि y2 जो है इज इक्वल टू 5/4। ठीक है जी, अगर यहाँ पे आप 1 लगा दें तो 2 × 1 2 + 3 तो 5/4 हो गया। ठीक है जी, और y1 जो है वो है 1 तो 5/4 जो है वो है 1 पॉइंट समथिंग और y1 जो है 1। तो ये रिलेशनशिप बन गया, y1 जो है वो 1 है, ये है 1 पॉइंट समथिंग और दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो ये एक ऑर्डर इनमें आ गया, y1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन y2 एंड y2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अच्छा, अब हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे कि yn इज लेस देन 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से 2 इसकी बाउंड आ जाएगी, यानी कि सारी जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की एज अ रियल नंबर दे आर बाउंडेड बाय 2। इसमें 2 से बड़ी कोई जो है वो नहीं आएगी, 2 या 2 से बड़ी। अच्छा जी, तो इंडक्शन के लिए पहली दो तो ऊपर ही आपके पास लिखी हुई कि y1 और y2 जो है वो लेस देन 2 है। तो दरमियान में कहीं आपने सपोज कर लिया है कि लेट yk इज लेस देन 2 फॉर सम k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उससे नेक्स्ट वाली के लिए देखते हैं कि अगर आप yk+1 लेते हैं। ठीक है, इंडक्शन आप लोग इससे फेमिलियर है कि सबसे शुरू में इसको चेक कर लिया जाता है, k के ऊपर उसको अज्यूम कर लिया जाता है और k+1 के लिए उसको प्रूव कर लिया जाता है। तो yk+1 उसके लिए रिलेशनशिप क्या है जी, 1/4 2yk+3। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने लिख दिया। अच्छा जी, अब ये आपको पता है कि y के जो है वो लेस देन 2 है। तो यहाँ पे y के से बड़ा नंबर लगाया, साइड बड़ी हो गई और 2 × 2 हो गया 4, 4 + 3 हो गया 7। तो 7/4 हो गया। 7/4 जो है आपको पता है कि वो 2 से लेस है। ठीक है, अगर ऊपर 8 होता तो 8/4 2 होता, तो 7/4 इज लेस देन 2। तो इस तरह yk+1 भी लेस देन 2 आ गया। अब आपके पास ये बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन,
ये गारंटी है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आपकी जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की they will be less than 2, thereforeyn's are less than 2 for all n from the set of natural numbers. अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो है हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड तो हमने प्रूव कर ली, नेक्स्ट इसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, ठीक है जी, सही है। अच्छा उसको कैसे आपने प्रूव कर दी, नाउ वी शैल शो बाय इंडक्शन दैट वाई एन इज़ लेस दैन वाई एन प्लस वन, कि जो भी नेक्स्ट टर्म होगी इस सीक्वेंस की वो प्रीवियस वाली से बड़ी होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये रिलेशनशिप जो है इनका ऑर्डर जो है ये होल्ड करेगा। अच्छा जी, फॉर एन इज इक्वल टू वन आपको पता है वाई एन और वाई वन और वाई टू में रिलेशनशिप ये आपके पास लिखा हुआ है, ये वन था, ये वन पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन आपको पता है ये चीज़ होल्ड करती है कि वाई वन इज़ लेस देन वाई टू। अब एज्यूम कर लें फॉर के दिस इज ऑल्सो ट्रू, वाई के इज लेस देन इक्वल टू वाई के प्लस वन, और फिर फॉर के प्लस वन रिजल्ट को हम इस्टेब्लिश करेंगे कि आपका जो वाई के प्लस वन है वो लेस देन वाई के प्लस टू है, ठीक है। ये उसने इस्टेब्लिश किया है तो इसको अब आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो फॉर के ये चीज़ ट्रू है। अच्छा जी, अगर ये चीज़ ट्रू है तो अगर दोनों को मैं डबल करूं और 3 ऐड करूं तो इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2yk इज़ लेस देन 2yk प्लस वन, दोनों में 3 भी ऐड कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है जी, सही है। तो जब इस तरह से किया तो ये जो आप चीज़ देखते हैं 2yk प्लस थ्री, दिस इज़ yk प्लस वन, और ये जो 2yk प्लस वन प्लस थ्री है दिस इज़ yk प्लस टू। उसके बाद सॉरी 1/4 जो है वो भी हमने इसका लगाया है, ठीक है जी। 1/4 मैं इसमें बताना भूल गया कि बेसिकली ये आपके पास जनरल टर्म थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, yk को भी yk प्लस वन को भी, दोनों में प्लस थ्री किया, दोनों का 1/4 ले लिया, यानी कि 1/4 एक पॉजिटिव रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से आपके पास इस साइड पे बन गया 1/4 2yk प्लस थ्री जो कि yk प्लस वन बन गया। इस तरह बन गया 1/4 2yk प्लस वन प्लस थ्री जो कि yk प्लस टू बन गया। तो ये रिलेशनशिप ट्रू हो गया yk प्लस वन और yk प्लस टू का भी, इनके दरमियान भी ये ऑर्डर है, ठीक है। yk प्लस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन yk प्लस टू। अब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये चीज़ फॉर ऑल एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है जी, सही है। देयरफॉर वाई एन विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वाई एन प्लस वन फॉर ऑल एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को जो आपने प्रूव की हैं उनको देखें तो आपकी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है। इसका मतलब है कि गारंटी है कि ये कन्वर्ज करेगी बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। आपने उसकी लिमिट को कोई नाम दे दिया, ठीक है जी, सही है। उसको कोई लिमिट को नाम दे दिया y, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो y n प्लस वन भी वही आएगा और y n भी व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट आ जाएगी दोनों जगह। लिमिट को कोई नाम दे दिया y का, वो आपने यहाँ पे लगा दिया, y इज इक्वल टू 1/4 2y प्लस थ्री, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आपके पास आ गया 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है जी। यही चीज़ आपने प्रूव करना था, ठीक है जी, सही। ओके जी, द नेक्स्ट एग्जांपल इज आपको एक सीक्वेंस गिवन है z इज इक्वल टू cn ऑफ रियल नंबर्स और उसको डिफाइन किया गया है z1 जो है वो 1 है, और उसके बाद आप ये रिकर्सिव रिलेशनशिप यूज़ करते हैं zn प्लस वन जो है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू zn फॉर ऑल n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। यहाँ से आप z2 z3 एंड सो ऑन निकालते जाएंगे और स्टार्ट में z1 जो है वो 1 आपका है, और आपने प्रूव करना है कि लिमिट जो है इस सीक्वेंस zn जो है उसकी जो है वो 2 है, ठीक है। तो इसमें हम अपना मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे, इसको मोनोटोन प्रूव करेंगे और बाउंडेड। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हों कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन है और इसके साथ साथ बाउंडेड है तो वो लाजमी कन्वर्ज करती है। जब कन्वर्जेंस की गारंटी मिल जाएगी
तो फिर हम वही रिजल्ट प्रूव कर यूज़ करेंगे कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट ऑफ जी एन एंड लिमिट ऑफ जी एन प्लस वन, इस वाले में, ठीक है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट भी वही होगी और जी एन की भी वही होगी। ये इसकी टेल है, फर्स्ट टेल है, ठीक है जी। तो लिमिट एक ही होती है, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसकी किसी भी टेल की और सीक्वेंस की एक ही लिमिट होती है। तो इसमें यूज़ करके फिर इसको हम सॉल्व करके उस लिमिट को निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी इसका नाम है, फॉर एग्जांपल जी है, अगर वो प्रूव करेंगे कि वो 2 आता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम इसको प्रूव करते हैं कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव बाय 2 है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें z1 1 है, अगर यहाँ पे आप 1 लगाते हैं, z1 ये हो जाएगा z2, n इज इक्वल टू 1 लगाने से, तो z2 जो है वो क्या आएगा 2z1 और z1 हो गया 1, तो z2 जो है यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू z1 की जगह 1 लग गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, तो z2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, विच इज़ 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर रूट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जबकि z1 जो है वो 1 है, तो इस तरह से z1 1 हो गया, z2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन 2, ठीक है, इट इज़ 1 पॉइंट समथिंग लेस देन 2। तो एक रिलेशनशिप आपके पास आ गया कि z1 जो है वो 1 है और ये स्ट्रिक्टली लेस देन z2 है, और z2 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल आपके पास आ गई है। अच्छा, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इंडक्शन से कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स जो है आपके पास ऑर्डर यही रहता है कि जी एन जो है इट इज़ लेस देन जी एन प्लस वन एंड लेस देन 2, बाउंडेड बाय 2 है ये सीक्वेंस, और मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है, ये चीज़ प्रूव करते हैं। तो इंडक्शन के लिए इनिशियली आपके पास चीज़ें मौजूद हैं कि जब आप जो है यहाँ पे एन जो है वो लगाते हैं 1, तो आपके पास ये चीज़ें होल्ड करती हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, जी एन इज़ लेस देन जी एन प्लस 1 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अच्छा, अब अज्यूम कर लें कि इट इज़ ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, तो उसके लिए क्या होगा जी, फॉर n इज इक्वल टू k आपके पास 1 इज़ लेस देन जी के इज़ लेस देन जी के प्लस 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म वो होगी आपके पास कि 1 इज़ लेस देन जी के इज़ लेस देन जी के प्लस 1 इज़ लेस देन 4, ठीक है जी। अच्छा, अब जो जी केज है दे कैन बी ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। z1 तो ऑफ कोर्स 1 है, लेकिन उसके बाद जब k पे जाएंगे तो आपके पास, आपको पता है z2 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो गया, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यहाँ पे z1 1 था, तो इसलिए जब दरमियान में आप कहीं चले जाएंगे 1 से ऑनवर्ड, तो आपके पास यहाँ पे ग्रेटर की ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है जी। तो जी के कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, लेस देन जी के प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ये आपके पास आ गया। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। बेसिकली यही इनक्वालिटी जो है इसको आपने लिखा था के लिए, और जब के लिए लिखा तो आ गया 1 इज़ लेस देन इक्वल टू जी के इज़ लेस देन इक्वल टू जी के प्लस 1 इज़ लेस देन 2। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, 2 हो गया, 2 जी के हो गया, 2 जी के प्लस 1 हो गया, और लेस देन 4 हो गया, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। सही है जी। अब यहाँ से आप जो है सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये चीज़ बन जाए। अच्छा जी, अब आपके पास सबसे पहले दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 था, 1 आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया ना आपने। अब नंबर्स एक ऑर्डर में है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये नंबर एक ऑर्डर में है, ठीक है, और आप ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट ये आ गया, और 2zk का स्क्वायर रूट जो है वो ये आ गया। 2zk का स्क्वायर रूट जो है दिस इज zk प्लस 1, और फिर ये लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया, फिर स्क्वायर रूट आ गया 2 इंटू जी के प्लस 1, वो ये आ गया, और ये जो है ये इसका नाम है zk प्लस 2, ठीक है। अगर इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो ये जो है zk प्लस 2 है, और दिस वाज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो उसका भी स्क्वायर रूट आ गया, तो वो 2 हो गया, तो आपके पास आ गया 1
is less than equal to zk plus 1 is less than zk plus 2 is less than 2। तो ये रिलेशनशिप आपके पास बन गया। ठीक है जी, सही है। सबसे पहले हमने k के लिए एज्यूम किया और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 लगा दिया, 2 से भी मल्टीप्लाई किया और फिर स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ से ये चीज़ आ गई कि k प्लस 1 के लिए आपने k के लिए एज्यूम किया था, k प्लस 1 के लिए आपके पास आ गया 1 इज़ लेस देन इक्वल टू zk प्लस 1 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन zk प्लस 2 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के। अब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास ये गारंटी है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आपके पास ये सीक्वेंस जो है ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोन है और बाउंडेड है, और बाउंडेड बाय 2 है, नीचे से बाउंडेड बाय 1 है। ठीक है जी, जैसे कि आपके पास आ गया ये चीज़। ठीक है, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर्स लगा दें आपके पास बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिलेशनशिप बन गया 1 इज़ लेस देन इक्वल टू जी एन is strictly less than zn plus 1 is less than 2 for all n from the set of natural numbers। ठीक है जी, तो अब आपके पास बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम गारंटी है कि ये आपकी सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है, और इसके साथ साथ मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो ज़ाहिर है सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी, उसने मेंशन किया हुआ है। लेकिन हम सुप्रीमम निकालने के बजाय आप दूसरा जो है रिलेशन जो टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगर आप या एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और गारंटी है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एन प्लस 1 वही होगी जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एन होगा। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ जी वन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जी, यानी कि जी वन क्या है, एन प्लस 1 से ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टेल है उसकी। ठीक है, तो इस वाले जो है इसमें उसने वही लगा दिया कि सपोज ये कन्वर्जेंस की तो गारंटी मिल चुकी है कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन है और बाउंडेड है, डेफिनेटली कन्वर्ज करती है, तो उसको अज्यूम कर लिया कोई लिमिट आपके पास z है इसकी, तो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये भी z बन जाएगा, ये भी z बन जाएगा, तो आपके पास आ गया z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2z। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास आ गई, इसको आप स्क्वायर कर लें बोथ साइड्स को, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2z हो गया। z शुरू से आपको पता है कि 1 और उससे ग्रेटर है, तो आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब z जो है आपके पास, बल्कि इसको आप डिवाइड करने के बजाय दूसरी तरफ ले गए कि z स्क्वायर माइनस 2z आपके पास आ गया। ठीक है, तो वहाँ से दो इसके रूट्स आ गए, एक z इज इक्वल टू 0 हो गया और एक z इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ z इंटू z प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, वहाँ से आइदर z इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। z की आपके पास फिर दो जो है वो वैल्यूज़ आ गई, z इज इक्वल टू 0 है या z इज इक्वल टू 2 है। तो ये सूरत हाल है। अब z जो है वो लिमिट है एक ऐसी सीक्वेंस की विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर सीक्वेंस जो है दो बाउंड्स a और b के बिटवीन हो तो उसकी लिमिट भी उन्हीं बाउंड्स में होगी। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आपकी सीक्वेंस और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 0 उसकी लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है जी, वो लिमिट जो है आपके पास उसकी फिर यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, ऑल सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है। तो फ्रॉम द थ्योरम वही जिसमें आपने कहा था कि अगर वो दो बाउंड्स में है तो लिमिट जो है वो उन्हीं में से हो सकती बिटवीन a एंड b क्लोज इंटरवल, तो आपके पास लिमिट जो है यहाँ कहीं होगी। ठीक है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 आ गई लिमिट, 0 जो है इस ऑप्शन में से निकल गया। ओके जी, ये था। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो रिजल्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ a जो है उसको कन्वर्ज करने वाली एक सीक्वेंस आप किस तरह से बना सकते हैं कि लेट a इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप हमेशा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल नंबर्स जो स्क्वायर रूट ऑफ a को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, उसके स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस बनाई जा सकती है। उसके लिए एक जर्नल उसने जो है आपको कंस्ट्रक्शन का सेटअप दे दिया है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से शुरू करना है। ठीक है, लेट s1 इज़ ग्रेटर देन 0, कुछ भी है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी,
बस ये है कि S1 शुड बी समथिंग ग्रेटर देन 0। आप इसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनवर्ड जो है Sn+1 आपने किस तरह से डिफाइन करना है, ये उसकी फॉर्म है 1/2 Sn प्लस A/Sn। ठीक है, ये आपके पास S2 3 यहाँ से आएंगे। S1 जो है आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली ये फिर आते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन S1 आपका S2, फिर S2 पे डिपेंडिंग अपॉन S3 एंड सो ऑन फॉर ऑल n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपके पास यहाँ से S2 और ऑनवर्ड सारे यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगी फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर A। ठीक है जी, एक इन्वॉल्वमेंट है और फार्मूला क्या है जी, S1 कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लगा लें और ऑनवर्ड जो है Sn+1 वो इस फॉर्म में आए 1/2 Sn+A/Sn। ठीक है जी, इस तरह से आपने निकालना है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ A को कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, वी नो शो दैट दिस सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू स्क्वायर रूट ऑफ A। पहले तो हम प्रूव करेंगे कि Sn स्केयर्स जो हैं, जितने भी आपके पास Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इनके स्केयर जो हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू A। ठीक है जी, अच्छा उसको किस तरह से प्रूव करेंगे। अब आपके पास ये जो है, अगर आप इसको इस साइड पे एलसीएम लें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू Sn का स्केयर प्लस A, और दोनों के नीचे आ जाएगा Sn। आप इनका एलसीएम Sn लेते हैं और फिर Sn को मल्टीप्लाई कर दें, और इसको जो है जब आप एक ही साइड पे ले जाके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा Sn का स्केयर, और ये Sn इंटू Sn+1 दूसरी तरफ ले जाए तो ये, और साथ 2 भी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2Sn, और Sn+1 वो इस साइड पे आ गए जब इनको उधर लेके गए, और ये उधर ही रह गए थे ऊपर। ये आपका था Sn स्केयर प्लस A, ये उधर ही है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और दिस इज क्वाड्रेटिक इन Sn। ठीक है जी, ये देखें अगर Sn जो है उस आपका वेरिएबल हो तो इसका यहाँ पे स्केयर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे Sn है, साथ जो है उसका इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है वो A1 हो गया, B जो है वो हो गया -2Sn+1, ये B हो गया, और C जो है वो A हो गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन Sn। ठीक है जी, अब इसके रियल रूट्स हैं, उसके लिए रियल रूट्स के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी आपके पास, वो होता है B² -4AC। B क्या है जी 2Sn+1, ये B का स्केयर आ गया, -4A, A जो है वो है 1, C जो है वो है A। तो 4Sn+1 का स्केयर -4A, दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मीन्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट्स के लिए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका स्क्वायर रूट होने की वजह से आपके पास रियल रूट्स नहीं आएंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। अच्छा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 पे जो है आप इस 4 इसमें से आप निकाल दें। 4 जो है उसका रोल कोई नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने में, सारा रोल कब है जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कब 0 होगा, जब Sn+1 स्क्वायर और -A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से Sn+1 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A हो गया। ठीक है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसमें ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर आप इसको यहाँ पे 1 को छोड़ना चाहें तो यहाँ पे n को 1 बढ़ा दें तो ये चीज़ आ जाएगी Sn का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, सही है, क्योंकि ये तो आपका 1 एंड ऑनवर्ड होल्ड कर रहा, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू था ना, तो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए कब ट्रू था, अगर यहाँ पे n+1 हो। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे n लिखना है तो आपने जो ये वेरिएशन है वो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये इन दोनों में भी थोड़ा सा फ़र्क है कि इसको ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए आपने प्रूव किया है, और यहाँ पे n+1 की बजाय n लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेरिएशन जो है वो 2 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, सही है। अब हम चेक करते हैं कि ये आपकी जो सीक्वेंस है ये अल्टीमेटली जो है सीक्वेंस Sn जो है वो डिक्रीजिंग हो जाती है।
अच्छा, उसके लिए फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपके पास ये डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है जी, आपने प्रूव करना है कि डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एस एन प्लस वन दूसरी तरफ जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन प्लस वन। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो बन जाएगी और ये ट्रू होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहली टर्म जो है उसमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें ट्रू होंगी तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग बन जाएगी। ठीक है जी, अल्टीमेटली मोनोटोन। ठीक है, शुरू में दो टर्म्स का फ़र्क है और उसके बाद वो डिक्रीजिंग चल रही है बिकॉज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने सिंपली कुछ भी नहीं किया, एस एन माइनस एस एन प्लस वन लिया, इसकी जगह इसकी जो है ये वाली फॉर्म लगा दी 1/2 प्लस एस एन प्लस ए ओवर एस एन। ये सारा कुछ एस एन प्लस वन जो है वो यहाँ पे लगा दिया। एस एन माइनस हाफ ऑफ एस एन जो है वो हाफ एस एन बच गया। ठीक है जी, सही है। और उसके बाद बाकी सारा जो है वो वैसे ही आपके पास आ गया। एलसीएम इसका आपने ये यहाँ पे लिया था। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ गया एस एन, ये नेगेटिव अंदर जाने की वजह से ना आपके पास आ गया जब ये हाफ एस एन माइनस ए ओवर 2 SN आ गया था ना, जब एलसीएम लिया तो ये एलसीएम का 2 यहाँ पे आ गया, एस एन यहाँ पे, और आपके पास आ गया एस एन स्केयर माइनस ए। ठीक है जी, सही है। ये आपके पास, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी तरह लिख के तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपली आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद जब आप ऐड करेंगे तो एस एन माइनस 1/2 एस एन, ये आपका 1/2 एस एन हो गया। और यहाँ पे आ गया नेगेटिव ए ओवर 2 एस एन, इनका फिर एलसीएम ले लें, 2 एस एन जो है वो एलसीएम हो गया। ठीक है जी, और दोनों के नीचे आपके पास जो है ये 2 था, इसको आपने यहाँ पे कॉमन लिख लिया। यहाँ पे अलबत्ता एस एन का स्केयर हो गया क्योंकि एस एन सिर्फ इस पार्ट के नीचे था, इसका भी 2 जो था शुरू में कॉमन आ गया और ये नेगेटिव ए अकेला आ गया। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होता है, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये चीज़ है कि एस एन स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इन अदर वर्ड्स एस एन स्केयर माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो नीचे वाली टर्म जो है एस एन वो तो हमें पता है दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऊपर वाली पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है वो कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जब आपका n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिजल्ट जो है एस एन माइनस एस एन प्लस वन इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो एस एन प्लस वन है दूसरी तरफ जाएगा लेस वाली साइड पे, यहाँ पे एस एन प्लस वन विल बी लेस देन इक्वल टू एस एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब आपके पास यहाँ से ये चीज़ आ गई कि आपकी ये सीक्वेंस जो है वो अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, पहली टर्म जो है उसके अलावा ऑनवर्ड जो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये डिक्रीजिंग है। अच्छा जी, अब आपके पास डिक्रीजिंग है तो अब यहाँ से एक गारंटी मिल गई कि ये सीक्वेंस जो है ये बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और उसकी कोई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर आप वही जो पैटर्न पहले यूज़ करते थे कि वन लिमिट एग्जिस्ट, इसकी भी लिमिट टेल की भी और सीक्वेंस की एक ही होगी, तो उसको एस नाम दे के आपने यहाँ पे लगा दिया, लिमिट को एस नाम दिया, यहाँ भी एस आ गया, एस आ गया, एस आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास ठीक है, ये सिंपली आपने यहाँ पे वन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं इसके साथ लिमिट, तो ये भी एस बन गया, यहाँ भी लिमिट लग गई, यहाँ भी लिमिट लग गई, लिमिट के रूट्स हैं। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 1/2 एस प्लस ए ओवर एस आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से आपके पास जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एस इज इक्वल टू ए ओवर एस। ठीक है, यहाँ पे इसको 2s हो गया, 2s में से ये वाला s कॉमन निकल गया जाके, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो गया, 2s में से जब s निकला था आपके पास आ गया s इज इक्वल टू a ओवर s। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से s उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, s स्क्वायर इज इक्वल टू a। s जब दो यहाँ से सॉल्यूशंस आएंगे s इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a, लेकिन आपको पता है कि आपकी सीक्वेंस जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स की है तो उसकी लिमिट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपकी लिमिट जो है वो
स्क्वायर रूट ऑफ ए आ जाएगा पॉजिटिव वाला। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने बस करना है, बाकी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस जो है वो बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं ये टास्क छोड़ रहा हूँ कि आप एक ऐसी सीक्वेंस बनाएं जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, ये आपने इसको करना है ताकि आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस तरह से काम किया जा सकता है। ठीक है जी। हमने आर्बिट्रेरी कोई ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर लिया और एक सीक्वेंस बनाई इस पैटर्न पे। स्टार्ट जो है S1 कुछ भी हो सकता है, बाकी ऑनवर्ड ये फार्मूला है Sn+1 इज इक्वल टू 1/2 Sn+a/s, इस तरह से डिफाइन कर देना है आपने। तो ये ऐसी सीक्वेंस होगी जो स्क्वायर रूट ऑफ a जो है उसको कन्वर्ज करेगी। हमने इस चीज़ को मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम जो है उससे यूज़ किया, उससे सॉरी प्रूव कर दिया हमने इसको। ठीक है जी। आपने सीक्वेंस जो है उसको डिक्रीजिंग प्रूव किया। ठीक है, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है और लोअरली बाउंडेड बाय a है। ठीक है, आपने ये प्रूव किया हुआ है कि सीक्वेंस लोअरली बाउंडेड बाय a है, अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आपने इन्फीमम को जो है वो पहुंचेगी, कन्वर्ज करेगी, और ये टर्म्स के स्केयर्स जो हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू a हैं। इन अदर वर्ड्स ये टर्म्स जो हैं अगर स्क्वायर रूट के साथ देखा जाए तो दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, और स्क्वायर रूट ऑफ a ही उसकी लिमिट बन जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे स्केयर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो स्केयर्स के बगैर जो टर्म्स हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। और फाइनली हमने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ a ही जो है उसकी लिमिट है। इन अदर सेंस इस सेट का सुप्रीमम जो सॉरी इन्फीमम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a है। ठीक है जी। तो इतना ही रखें, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और इसके लिए आपने एज अ टास्क जो है एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनानी है जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कन्वर्ज कर रही हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।